जप की मर्यादा क्या है, किस जप से भगवान में प्रेम होता है, बड़ी ऊंची बात है, हम सबके काम की बात है। एक माला भी जपो, वैसे तो अधिक से अधिक जपना चाहिए, पर एक माला भी जपो तो जपने के पीछे उद्देश्य क्या हो। अब जो बेचारे ब्राह्मण देवता संकल्प लेकर दूसरों का जप आदि करते, उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं। स्वयं के साधन के संबंध में ये बात कही जा रही है। स्वयं के साधन के संबंध में 3 बातें अपने मन में पक्की कर लो, फिर भजन करो, तो पूरा का पूरा भजन लाभकारी होगा, उससे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। वो 3 सूत्र हैं भजन के, जप के। पहला है भगवान के होकर, दूसरा है भगवान के लिए, और तीसरा है भगवान का स्मरण करो। भगवान के होकर करो, शरीर संसार से संबंध जुड़ा रहेगा, उसमें आसक्ति रहेगी तो जप का फल व्यभिचरित हो जाएगा। अब घर में बड़ी बूढ़ी माताएं भी कई बार सत्संग करती, खूब भजन करती, सीताराम 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 सीताराम। हे भगवान पोती का ब्याह हो जाए, सीताराम 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 सीताराम। हे भगवान पोता हो जाए, सीताराम सीताराम सीताराम। अरे वो बहुत बीमार रहती, ठीक हो जाए, सीताराम सीताराम। तो बेचारी बुढ़िया भजन तो कर रही है, पर सब भजन कोई बेटा में, कोई पोता में, कोई परपोता में, सब में भजन जा रहा है। इसलिए पहले ये पक्का कर लो भीतर से कि हम केवल भगवान के हैं और भगवान ही केवल हमारे हैं। हमारा शरीर संसार से कोई लेना देना नहीं। शरीर संसार केवल भगवान की उपासना की सामग्री है, ये भगवान की उपासना के लिए है। तो पहली शर्त है भगवान के होकर, दूसरी शर्त है भगवान के लिए, और कोई लौकिक कामना न हो, हमको अमुक वस्तु चाहिए, इसके लिए नहीं, भगवान के लिए। तीसरी बात है भगवान का भजन करना, अन्य का आश्रय नहीं, भगवान का ही आश्रय। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वै न समाए। श्री केशव राम जी महाराज एक उदाहरण है। श्री रामानुज संप्रदाय में श्री विष्णु चित्ती आलवार की पुत्री आंडाल श्री गोदाम्बा जी महान भक्ता हुई, साक्षात श्री जी का ही वो स्वरूप हैं। गोदाम्बा जी ने सीधे भगवान की उपासना की अनन्य भाव से, तो मात्र 16 रात्रियों में उनका सदैव भगवत लीला में प्रवेश हो गया। कलयुग के आरंभ में गोदाम्बा जी उदाहरण है उसका। इसमें आप लोग बिल्कुल ये मत लेना कि हम कोबड़ छोट कहता अपराधु, बड़े छोटे की बात नहीं, उदाहरण दे रहे हैं हम केवल। और द्वापर युग में ब्रज कुमारिकाओं ने भगवान की लीला में प्रवेश के लिए सीधे भगवान का आश्रय नहीं लिया, कात्यायनी जी का आश्रय लिया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान ने व्रत पूर्ति में दर्शन भी दिया, उनकी अभिष्ट पूर्ति का वर भी दिया, लेकिन उन गोप कन्याओं को कम से कम 10 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी भगवान से मिलने की। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को भगवान ने वर दिया है। मार्गशीर्ष माने अघन, और अघन के बाद पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, 10 हो गए कि नहीं। और आश्विन की पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर भगवान उनको रास में आवाहन कर रहे हैं। इसमें कात्यायनी पूजन में निषेध नहीं है,
और गोपियों से तो भगवान मिले हुए ही हैं, लेकिन हम लोगों को उदाहरण दिया जा रहा है कि सीधे आश्रय लेने वाले 16 रात्रि में ही पहुंच गए। अरे भाई, और दूसरा उदाहरण हम देते हैं। कोई फ्लाइट जहाज सीधे जाता है, सुधानंद जी महाराज, वो सीधे जाता है, वो 2 घंटे में अमुक जगह पहुंचा देता है, और जो वाया होकर के जाता है वो बनारस से इंदौर सीधी जहाज मिल जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, और वो एक ही टिकट ले लो, पर वाया है, वहां से बदलना पड़ेगा, वहां से वहां, वहां से वहां। तो अभी मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा महाराज जी 8 घंटे लग रहे हैं। लियो साहब, 8 घंटे, वहां उतना रुकना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा, यूं त्यों, 8 घंटे। और सीधे मिले तो 2 घंटे। ध्यान में आई बात? नहीं आई? दूसरा कोई आएगा तो वाया हो जाएगा, इसलिए सीधे भगवान हमारे अपने हैं, सीधे उनसे संबंध स्थापित करो, किसी की जरूरत नहीं। सबको ये बात खराब लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, कहना नहीं चाहिए, पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि पुरोहित विवाह का संस्कार कराता है और वर कन्या को जोड़ देता है, कन्यादान करवा देता है, पाणी ग्रहण करवा देता है, अब करवाने के बाद अलग हो जाता है। यदि वो पुरोहित कन्या का वर से संबंध न जोड़कर अपने से संबंध जोड़ने लग जाए तो दक्षिणा तो मिलेगी नहीं, पिटाई हो जाएगी उसकी। इसीलिए कहने का आशय हमारा यह है कि गुरु तत्व की महिमा भी इसीलिए है कि गुरु जी जीव का संबंध भगवान से जोड़ते हैं और जोड़ करके फिर अलग हो जाते हैं। तुम मार्ग पर चलने में कुछ कमी बेसी कर रहे हो तो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन सच्चे संत, सच्चे सदगुरु जीव का अपने से संबंध नहीं जोड़ते, भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तुम सीधे भगवान से मिलो। अब हमने तुम्हारा हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया है, ये बात है।